राइट नो आई एम ऑन वे टू नुब्रा वैली। तो इस टाइम मैं हूँ साउथ कुल्लू पे। साउथ कुल्लू खारदुंगला से पहले आता है, तो इससे अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर दूर खारदुंगला पास आएगा। तो अभी हम चलते हैं, आपको एक्सपीरियंस दिखाते हैं खारदुंगला पास का। एट साउथ कुल्लू पुलिस चेक पोस्ट दे चेक अवर passes and allowed us to move forward towards our journey to Nubra Valley. राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं खारदुंगला पास। ये अप्रोक्सीमेटली 18,000 फीट अबव है मीन सी लेवल से। तो थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। तो आप एक बार पूरा व्यू देख लो कि यहाँ से कैसा दिखता है। तो यहाँ का यहाँ की जो प्लेस है ये काफ़ी सूदिंग है और काम है। तो आइए थोड़ा देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ले से भी ज़्यादा कम है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा हम आपको व्यू दिखाते हैं खारदुंगला का, यहाँ से कि कैसा व्यू दिखता है। तो काफ़ी मज़ेदार है, काम एंड सूदिंग प्लेस है। यहाँ पे मज़ा आ जाता है, लाइफ जीने का कुछ अलग सा ही एडवेंचर है, अलग सा ही मज़ा है। तो हम आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं यहाँ से। आइए हम आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं। तो ये यहाँ का व्यू है यहाँ का। इस टाइम पे बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है यहाँ पे, अच्छा मौसम है। दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, दैट इज़ खारदुंगला रोड। तो मुझे यहाँ पे मैं जितनी भी बार यहाँ पे आता हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एकदम सूदिंग एंड काम प्लेस है, और आप अपनी लाइफ से ऐसे थोड़ा कट से जाते हो और अच्छा आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आई वॉज हेयर एट वन ऑफ द हाइस्ट मोटरेबल रोड, खारदुंगला रोड। कभी भी मौका मिला तो ज़रूर आइए और इस प्लेस को ज़रूर एंजॉय कीजिए। देन वी हेड टूवर्ड्स अवर जर्नी। This part of road was under construction. We wait here for few minutes and then we moved forward. I appreciate their work in such a difficult terrain. Then we thanked them and continue our journey towards Nubra Valley. These roads are really dangerous one. They will challenge your driving skills. You have to be active throughout. See, like this. So I was in my room and this is my friend which is sitting in my room and मज़े कर रही है ये। तो चलो कोई तो हमें फ्रेंड मिला हमें यहाँ पे, नहीं तो हम बड़ा ही अलोन फील कर रहे थे। तो ये फ्रेंड हमारे साथ रहेगी आज। तो लेट्स एंजॉय द मोमेंट विद माय न्यू फ्रेंड। Good morning to all of you. Right now सुबह के 7 बज चुके हैं and अब हम रेडी होके जाएंगे हुंदर, देन दिस्कित मोनेस्ट्री, देन कुछ प्लेसेस यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे।
So right now we just arrived Nubra Valley. So Nubra is a subdivision and a tahsil in Union Territory of Ladakh. Shyok River and Siachen River meets together to form a valley, and that valley separates Ladakh from Karakoram ranges. So Nubra is a very interesting place. Whenever you plan to visit Ladakh, you must come Nubra. It's a worth visiting place. So behind आप देख सकते हैं यहाँ पे हुंदर विलेज दिख रहा है. ये सारा जो भी जितना भी एरिया जो हमें दिख रहा है ये सारा सैंड ड्यून्स है. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिल रहे हैं. दिस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हेयर. So Shyok River is also known as river of death, probably because its route is very difficult, not opted by many. Shyok River is the tributary of Indus River. The common way to access this valley is to travel over the Khardungla Pass from Leh town. Foreign nationals are required to get a protected area permit to visit Nubra Valley. But since 1st April 2017, Indian citizens are also required to get inner line permit to visit Nubra Valley. तो मिलते हैं guys हुंदर village में sand dunes में. Then we moved towards the Hundar village to visit sand dunes. This is the entry point to visit sand dunes. तो आप देख सकते हैं कि नुब्रा वैली में कितनी वेटलैंड है और कैसा ग्रीनरी है. तभी नुब्रा को ऑर्चर्ड्स ऑफ लद्दाख बोला जाता है. तो यहाँ पे बिल्कुल ही काम इन्वायरमेंट है. आप पक्षियों की आवाज़ें सुन सकते हो, यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस, ज़ीरो डिस्टर्बेंस एट ऑल. और यहाँ पे आने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा. अगर आप कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहते हो तो ये जो प्लेस है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये प्लेस जो है ये आपको वर्ल्डली थिंग्स से बिल्कुल कट ऑफ कर देंगी और आप अपने में ही इंजॉय करने लगोगे और आप आहिस्ता आहिस्ता खुद में ही सेल्फ रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे. दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू रियलाइज़ वन सेल्फ. सो यहाँ पे आफ्टर कोविड-19 जब ख़त्म हो जाएगा तो ज़रूर यहाँ पे प्लान बनाइए घूमने का. तो इस टाइम पे यहाँ पे टूरिज़्म ज़ीरो है, तो इस टाइम पे इन्होंने थोड़ा बंद करके रखा है ताकि कोई यहाँ पे आके विज़िट ना करे ड्यू टू कोविड-19. तो इसलिए ये रास्ता पूरा बंद किया हुआ है, तो हम आगे नहीं जा सकते. बट फिर भी हम आपको सैंड ड्यून्स का कुछ दिखाएंगे, लुक्स दिखाएंगे. तो अभी मिलते हैं सैंड ड्यून्स पे. सी यू सून. So guys, Nubra Valley is famous for its orchards and double hump camels and scenic beauties and monasteries. Right now I am at हुंदर. हुंदर में मैं सैंड ड्यून्स पे हूँ इस टाइम पे. आप देख सकते हैं कि सैंड ड्यून्स, और यहाँ पे इतने हाई एल्टीट्यूड पे आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ अलग ही बात है, इसका अलग ही मज़ा है. आप देख सकते हो मेरे पीछे जितना भी एरिया है ये सारा सैंड ड्यून्स है. और यहाँ पे डबल हम्प कैमल की सवारी करते हैं. अभी कोविड-19 है, इसकी वजह से टूरिज़्म बिल्कुल ज़ीरो है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम. यहाँ पे जो डबल हम्प कैमल मिलता है वो सिर्फ यहीं पे नुब्रा में ही मिलेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में. डबल हम्प कैमल को पहले यूज़ किया जाता था सिल्क रूट के लिए, चाइना के साथ ट्रेडिंग और अप टू अफ़गानिस्तान तक. तो अभी वैसा कुछ रहा नहीं है, तो डबल हम्प कैमल्स हमें यहीं पे मिलते हैं सिर्फ. यूजुअली पीपल थिंक ऑफ brown sand and one hump camel when the word desert visit their mind,
but in Hundar the picture is quite different. Here is only you can find the double hump camel. The sand dunes is famous for white rolling sand with the river flowing close by, trees and snow-capped mountains. Taking a ride on double hump camels which gently make their way among the white rolling sand dunes with poplar trees dotting the landscape and pleasuring murmur of river Shyok flowing nearby, it all makes a memorable experience. As the evening approaches, the barren mountains are covered with the crimson hues of sun. A heartbreak in your life and not able to move on, just buckle up, pack up, and come to Ladakh and visit this place. Spend some time here. You will realize yourself here. This will definitely help you to move on. So don't worry about it. Just come here once a while in your lifetime. मैं जितनी बार भी यहाँ पे आया, मुझे हमेशा से अच्छा एक्सपीरियंस मिला और हमेशा से मैं कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के गया। यहाँ पे जो भी आता है हमेशा से कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाता है और अपने लाइफ में वो हमेशा याद रखता है। तो यहाँ पे मेरे को हर एक चीज़ बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल मज़ेदार है। आप अपने ही में मस्त रहोगे, यहाँ पे अच्छा लगेगा। बट यहाँ पे मेरे को एक ही कमी जो मेरे को महसूस होती है वो ये है कि उसको मैं 2 लाइनों में मैं बताना चाहता हूँ कि हाथ को जलाकर माँ ने रोटियाँ बनाई और हम बेवकूफ़ सब्ज़ी पे रूठ गए। बस ये चीज़ मेरे को हमेशा से याद आती है कि यही एक मोमेंट है जो पूरे लेह में, पूरे इस एरिया में, लद्दाख में, ये चीज़ ही मेरे को हमेशा याद आती है। यहाँ पे ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका जो भी यहाँ पे घूमने आएगा।
Then we planned to visit Diskit Monastery. Right now, I am here in Diskit Monastery. Diskit Monastery is a major tourist attraction, not only for its location, but for 106 feet tall Maitreya Buddha statue, which stands for peace. Here you can see all the Diskit village. You can also see the Hundar village, the far away. The landscape is very, very beautiful, very amazing. The view is very mesmerizing. The landscape here is very amazing and the view is totally mesmerizing. You will love the place, you will love the feeling. You can see the whole village from Diskit Monastery here. Another attraction for the tourism in Diskit Monastery is the behind me 106 feet tall Maitreya Buddha statue. This statue stands for peace. This is the major tourist attraction. This is the most beautiful and amazing artwork done here. And I love this place, I love the statue, I love everything here. The way it is designed is just amazing. Then we saw some local people who were offering prayer at Diskit Monastery. These people were very dedicated towards their religious activities. The interiors of Diskit Monastery is as beautiful as exteriors. The exterior paintings are intricated with most beautiful wall paintings. You can see the amazing wall paintings here. They are most beautiful, most amazing, and you will experience something new here in Diskit Monastery. One is tall Buddha statue and other are the exterior and interior paintings. These are the most mesmerizing and most amazing thing that I had ever seen in any monastery. So you can see the view from here. I will show you the view, the whole view, the Shyok River. You can see the Shyok River. You can see the Diskit village. Then you can see the Hundar village from there. This is most amazing monastery. That's why it is a major tourism attraction in Diskit Monastery. कभी भी ज़िंदगी में मौका मिला लेह घूमने का, नुब्रा ज़रूर आइए. वर्थ वॉचिंग है, पैंगोंग वर्थ वॉचिंग है. Diskit Monastery is a worth. You will love it. The prayer hall in this monastery is known as Dukhang, which is a home for famous Buddhist deities. And there are statues and there are drums. And right now in COVID era, we cannot go there. So I am just explaining from here only. Right now I am at the bottom, at the base of the Buddha statue. You can see the feet here and how tall it is. It is approximately 106 feet tall. Amazing. This is just amazing. मैं डिस्कित मोनेस्ट्री में ही हूँ. ये जो जगह है इस टाइम पे कुछ पुरानी यादें इससे हमारी जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पे आने का बार बार मन करता है. मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त बने थे, कोरियन फ्रेंड्स, कोरियन थे वो, तो उनके साथ अच्छी दोस्ती हुई थी. पिछले साल उनके साथ घूमे भी थे हम, यहाँ पे तुर्तुक तक गए थे. तो इसलिए इस प्लेस को मैं कुछ ज़्यादा ही पसंद करता हूँ. और जब भी कभी आऊँ यहाँ पे, जब भी मौका मिला यहाँ पे आने का, तो यहाँ पे मैं ज़रूर आता हूँ. मेरे पीछे जो व्यू है ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है. और यहाँ पे जो हवा चल रही है इस टाइम पे, कूल ब्रीज चल रही है, बैठने का, यहाँ पे रिलैक्स होने का बिल्कुल ही मज़ा आ जाता है. तो मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं. ये जो व्यू है हमारा, ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है. यहाँ पे पूरा डिस्कित विलेज दिखता है. अगर आप दूर देखोगे तो उस साइड हुंदर है,
यहाँ पे सैंड ड्यून्स आपको दिखाए, तो बहुत ही अच्छी काम एंड सूदिंग प्लेस है। मेरे को तो सीरियसली मज़ा आ जाता है यहाँ पे। जब भी मैं आता हूँ, जब भी लाइफ में कभी मौका मिलता है, तो यहाँ पे मैं एक बार ज़रूर आता हूँ। Just above the Diskit monastery, there is one famous temple you can see from there. Uh, this is Lachung temple. This temple is famous for large idol of Songkhapa, which is known for the Gelugpa sect of Buddhism. This is known as one of the oldest temple of the Nubra Valley. After visiting Diskit monastery, we moved back towards Leh. The trip was amazing. This trip relaxed our mind. We will explore some new places after a few days. If you like my video, you can subscribe my channel for more amazing things. Thank you.